ओके, हेलो, साउंड आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir, of course. तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? शियर स्ट्रेसेस इन बी में। शियर स्ट्रेस इन बीम, ठीक है। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे शियर का किसी भी क्रॉस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस का क्या पढ़े थे? टाउ बराबर क्या पढ़े थे? एस ए वाई बार। वाई बार क्या हो गया कि वो जितना सेक्शन लिए हैं उससे न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे उसका सीजी है, ठीक है। मान लो कि ये हमारा रेक्टेंगल सेक्शन है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल सेक्शन है, तो इसका सीजी हमारा कितना पे होगा? डी/2 पे होगा। अब मान लो कि हम इतना सेक्शन में पता करना है कि हमें कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। इसका वाई बार क्या हो जाएगा? इसका सेंटर, ये रेक्टेंगल जो शेडेड पोर्शन है उसका सेंटर, ये जो है न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूरी पे वो वाई बार, ऐसे वाई बार भागा आई इंटू बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू बी। ये फॉर्मूला का प्रूफ देख चुके हैं, ठीक है। अब हमको कौन सा सेक्शन देखना है? पहला पहला केस है हमारा शियर स्ट्रेस, चलो, टाउ इन रेक्टेंगल सेक्शन, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये फॉर्मूला बस लगाना है और कुछ नहीं। चलो यहाँ देखते हैं। एक रेक्टेंगल सेक्शन है, ठीक है। अब रेक्टेंगल सेक्शन है तो इसमें बी हमारा विड्थ है, डी हमारा डेप्थ है। फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, बस यही है फॉर्मूला। न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। चलो, शियर स्ट्रेस डायग्राम इस फेस पे किस तरह से कर रहा है हमारा शियर स्ट्रेस का वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस, हमें ये देखना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो हमें टाउ बराबर क्या होता है बताओ? एस ए वाई बार भागा आई इंटू बी, है ना। एस ए वाई बार भागा आई इंटू बी। तो इसमें सबसे पहले एक एलिमेंट ले लिए, ठीक है। एक एलिमेंट वाई डिस्टेंस एट a distance y, consider an element at a distance y from the neutral axis। y क्या हो गया हमारा? ये वाला y डिस्टेंस एट a distance y, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिए हैं, मतलब कि ये एलिमेंट लिए हम, ठीक है। इसका नाम क्या दिए? ए बी सी डी। ए बी न्यूट्रल एक्सिस ए बी सी डी, चलो ए बी सी डी नाम देते। ये एक एलिमेंट ले लिए, ठीक है। इस एलिमेंट पे पूछेगा कि कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। इस एलिमेंट पे कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है हमारा, तो हमको इस एलिमेंट का एरिया पता करना है। एरिया बताओ क्या होगा? एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू इतना एरिया, ये डिस्टेंस क्या है? डी/2। ये यहाँ से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस कितना है? डी/2, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस इसका सेंटर सेंटर पे लाई करता है। डी/2 माइनस वाई, डी/2 माइनस वाई, ओके। चलो ये देख लीजिए। इस एरिया के बाद फिर हमें क्या पता करना है? वाई बार। वाई बार क्या होता है? वाई बार होता है क्या, ये बताओ? वाई बार होता है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया Distance. अबव न्यूट्रल। वाई बार क्या होता है हमारा? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, जो हमारा जो एरिया है उसका सेंटर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया अबव वाई, ठीक है, अबव वाई। वाई से ऊपर वाला कितना एरिया कंसीडर कि वाई डिस्टेंस है उसके ऊपर हम कितना एरिया है? वाई डिस्टेंस के ऊपर हमारा इतना एरिया है बचा हुआ, ठीक है। वाई डिस्टेंस के ऊपर कितना एरिया है? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया अबव वाई, वाई से ऊपर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा वाई बार है। तो ये बताओ कि इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ? वाई बार मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, ये हो गया हमारा वाई बार। तो वाई बार का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? इसमें आ जाएगा वाई, है ना, ये वाई प्लस इतना, ये वाला हो ना, ये डिस्टेंस इतना प्लस इसका सीजी, ये इतना डिस्टेंस क्या है? डी/2 माइनस वाई/2, वाई प्लस डी/2 माइनस वाई, डी/2 माइनस वाई। ये डिस्टेंस क्या है बताओ? ये डिस्टेंस डी/2 माइनस वाई,
उसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा बाई टू, यानी कि वाई प्लस डी बाई फोर माइनस वाई बाई टू, यानी कि ये क्या आ जाएगा डी बाई फोर प्लस वाई बाई टू, यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं वाई प्लस डी बाई टू, वाई प्लस डी बाई टू का होल बाई टू, है ना। ये हमारा वाई बार आ गया। चलो आई तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई तो बी डी क्यू बाई ट्वेल्व हो जाएगा, रेक्टेंगल का बी डी क्यू बाई ट्वेल्व। बस ये फॉर्मूला हमें पता है आई का वैल्यू, और कोई चेंज तो नहीं कर रहा है। आई तो हमारा इस सेक्शन पे वेरी टोटल हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बी डी क्यू बाई ट्वेल्व। चलो अब इक्वेशन लगाओ, टाउ बराबर क्या हो जाएगा एस ए वाई बार, ऐसे वाई बार भागा आई इंटू बी। ठीक है, एस हमारा तो शियर स्ट्रेस एस हो गया। ठीक है, ये बताओ ये हमारा क्या है बी इंटू डी बाई टू माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा क्या है डी बाई टू माइनस वाई। चलो एस ए वाई बार क्या है हमारा बताओ, ये हमारा ये वाई बार है वाई प्लस डी बाई टू यस सर 1/2 वाई प्लस डी बाई टू D/2/2 बाई टू है तो टू नीचे कर दिए। आई हमारा क्या है बी डी क्यू बाई ट्वेल्व, रेक्टेंगुलर सेक्शन प्लेन है सर। हाँ रेक्टेंगल है तो यानी कि इंटू बी। रेक्टेंगल अगर ट्रायंगल रहे तो सर यहाँ पर केवल चेंज होगा, फिर ये वाई बार निकालने में चेंज होगा, ये दो चेंज होगा ना। हाँ ठीक है, चलो ये देख लिए, इसको सॉल्व किए तो इसमें कट के कुछ आया 12 है तो टू सी जा 12, 6 कर दिया 6 ऊपर गया 6s बाई बी बी तो बी बी कट गया तो बी डी क्यूब नीचे आ गया, एक बी बी ऊपर वाला कट गया, बी डी क्यूब वाई प्लस डी बाई टू इंटू वाई माइनस डी बाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नहीं डी प्लस डी बाई टू प्लस वाई डी बाई टू माइनस वाई, यानी कि डी स्क्वायर बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर। चलो ये हमारा टाउ का इक्वेशन आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है रेक्टेंगल सेक्शन के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है और रेक्टेंगल ओनली फॉर रेक्टेंगल सेक्शन। फॉर्मूला देखिए ओनली। तो इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि वाई वाई डिस्टेंस जैसे से कर रहा है पैराबोलिक इक्वेशन हमारा बन रहा है। ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, ये क्या है पैराबोलिक। वाई अब हमारा देखो के टर्म में है इसीलिए सर, या फिर डी स्क्वायर के टर्म में हो इसलिए। इसमें चेंज क्या कर रहा है, चेंज वाई कर रहा है ना, हाँ तो हमारा वाई का कांस्टेंट। डिस्टेंस। ठीक है चलो, तो हमें बताना है कि पैराबोलिक इक्वेशन वो देख लिए। अब हमको डी बाई टू प्लस माइनस डी बाई टू मतलब कि ऊपर देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ये हमारा एन ए है न्यूट्रल एक्सिस है, उससे ऊपर भी वाई ले सकते हैं नीचे भी वाई ले सकते हैं। ऊपर में हमारा मैक्सिमम कितना जा सकता है डी बाई टू, नीचे में हमारा डी बाई टू। तो हम एक ही बार प्लस माइनस कर दिए, ठीक है ना, प्लस हो गया ऊपर वाला माइनस हो गया नीचे वाला, तो प्लस माइनस वाई बाई डी बाई टू करेंगे तो डी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। तो ये पूरा और टर्म क्या आ ऐसे भी जाएगा सर वाई का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो टाउ टाउ का वैल्यू टाउ इंक्रीज करेगा। टाउ बराबर जीरो हो गया। ठीक है, वाई बराबर जीरो। अब हमारा ये पता करना है हमें कि एंड पॉइंट पे हमारा नो शियर स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस जो है ऊपर की ओर नहीं लग रहा है, शियर स्ट्रेस हमारा ऊपर की ओर नहीं लग रहा है। यहाँ यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो। अब पता करना है कि कहाँ हमारा मैक्सिमम होगा फॉर टाउ मैक्स। टाउ मैक्स के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, डी टाउ बाई डी वाई बराबर जीरो। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाउ को वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो इसमें यहाँ पे हम देख लो ये वाला टर्म हटा ही दो, बराबर जीरो है तो ये तो टर्म चेंज करेगा। डी चलो लिख देते डी वाई 6s बाई बी डी क्यू डी स्क्वायर बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, डी वाई इंटू टाउ। तो इसमें से हमको सॉल्व करो तो ये टर्म तो जीरो हो गया है ना, ये टर्म जीरो हो गया, कौन से एटी पे वाई पे जीरो आएगा ये पता करना है। ठीक है, यस सर। वाई मैक्स हमारा कहाँ पे होगा,
dy2 आएगा शायद में भी से। ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हुआ ना, ये तो कांस्टेंट है हमारा, ये तो निकल गया। ठीक है, चलो तो हमको क्या करना है, dy इंटू ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, सेकंड वाला टर्म का चलो हटाओ, लिख देते हैं टी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई स्क्वायर है। इसमें तो हमें इस टर्म पे टाउ का वैल्यू जीरो होगा ना, डी स्लोप स्लोप जीरो होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा टाउ का। तो हाँ ये देखो, ये हो गया तुम्हारा माइनस डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई और जीरो। तो ये बताओ कि इसमें कौन सा वाई वाई रखेंगे, तो वाई बराबर जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर, मतलब कि इसमें कोई वाई का वैल्यू तो आ नहीं रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, टाउ का वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारा कहाँ पे वाई का वैल्यू, मतलब कि टाउ का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ठीक है, टाउ का वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, टाउ का वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, तो माइनस डी वाई स्क्वायर बाई, ये देखो ये टर्म तो जीरो हो गया, अब माइनस से तो चलो ये हटाओ माइनस, देखिए डी इंटू वाई स्क्वायर बाई डी वाई है बराबर जीरो। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वाई बराबर जीरो हो जाएगा, है ना, वाई बराबर जीरो। लेकिन वाई बराबर जीरो पुट करेंगे तो हमारा टाउ बराबर मैक्सिमम आ जाएगा। टाउ मैक्स का वैल्यू क्या आएगा बताओ, वाई बराबर जीरो पुट करेंगे तो टाउ का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा, तो टाउ मैक्स का वैल्यू क्या आएगा, 6s बाई बी डी क्यू इंटू डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा डी स्क्वायर कर दिया, यानी कि 6 3s/2 बी डी स्क्वायर, 3s/2 टाउ मैक्स का वैल्यू 3s/2 बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम बताना चाह रहे हैं ये टाउ का वैल्यू जब y बराबर जीरो होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, s बाई बी डी स्क्वायर, एस बाई बी डी स्क्वायर को बी डी, ठीक है, बी और डी, देखो बी डी हमारा क्या है, होल एरिया है, बी डी हमारा होल एरिया है, ये पूरे रेक्टेंगल सेक्शन का होल एरिया है। ठीक है, बी डी शियर फोर्स बाई एरिया, तो हमारा एवरेज शियर फोर्स निकल जाएगा टाउ एवरेज, ये हमारा एवरेज एवरेज स्ट्रेस निकल गया, शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स एस बराबर शियर फोर्स बी डी, एस बाई बी डी स्ट्रेस बाई एरिया, हम करते थे ना स्ट्रेस नहीं सॉरी फोर्स बाई एरिया, हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस होता है नॉर्मल स्ट्रेस, उसी तरह से एस बाई बी डी हमारा टाउ एवरेज हो गया। तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं टाउ मैक्स बराबर क्या होता है, 3/2 इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, चलो इसका हमको बनाना है, किस तरह से फिगर बनेगा, मैं न्यूट्रल एक्सिस था, इसका जो है टॉप में जीरो, यहाँ पे जीरो। ठीक है, यहाँ पे कितना है बताओ, 3/2 3/2 tau टाउ average. एवरेज, क्या इसको इस तरह से 3/2 एस बाई बी डी, ये हमारा बन गया सी स्ट्रेस वेरिएशन इन रेक्टेंगल सेक्शन। ठीक है, चलो और तो कुछ नहीं है, ये क्या है हमारा वेरिएशन ऑफ सी स्ट्रेस टाउ। ओके, तो ये रेक्टेंगल सेक्शन का है, ये देख लो एक बार। ठीक है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, इसलिए हम जो डायग्राम यहाँ बनाए हैं ये पैराबोलिक है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये टाउ मैक्स हमारा। ये ट्रायंगल सेक्शन देख लिया, अब हमें क्या देखना है, अब रेक्टेंगल नहीं सर रेक्टेंगल देख लिया,
सेकंड वाला क्या है हमारा फिगर, शियर स्ट्रेस यानी टाउ इन ट्रायंगल। ट्रायंगल सेक्शन में क्या किस तरह से शियर स्ट्रेस वैरी करेगा, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल सेक्शन है, ठीक है। अब ट्रायंगल सेक्शन का सेंट्रोइड किस पे होता है, सेंट्रोइड थोड़ा बेस 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 के नजदीक होता है, h/3 होता है नीचे, हाइट होता है 2h/3, ठीक है। सीजी हमारा कहाँ पे लाई करता है, यहाँ से h/3 पे। ये तो हम प्रूफ करने का तो कोई जरूरत है नहीं, 2h/3, ठीक है। h/3 2h/3 पे हमारा सीजी लाई करता है, सीजी लाई करता है मतलब यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस Na है। और चलो इस पे भी, ये हमारा क्या है, बीम है। बीम बीम का ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, बीम का ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। तो चलो इस पे हम क्या क्या रखें, सबसे पहले एक एक एलिमेंट ले लेते हैं एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये एक एलिमेंट ले लिए। सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है सर डिराइव करने के लिए, या न्यूमेरिकल पूछेगा सर? क्या इस पे न्यूमेरिकल बनेगा, तो कुछ न्यूमेरिकल बनेगा तो वो जैसे डिराइव कर रहे हैं वैसे न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो इसमें देख लो इस तरह का रेक्टेंगल सेक्शन है, ए हो गया, बी हो गया, ए बी टोटल एच है, और कुछ बी हो गया, इसमें बी डैश ले लेते हैं छोटा वाला, और इसका सी जी मान लो यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, वाई बार बोलेंगे, ठीक है, वाई बार। इसका सी जी इससे न्यूट्रल एक्सिस का कितना डिस्टेंस है उसको वाई बार बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सी एस एस का फॉर्मूला क्या है, ऐसे वाई बार भागा आई बी, ठीक है ना। चलो यस सर। ऐसे आप ऐसे वाई बार, तो उसमें से जस्ट वेट, ओके इसका हाइट तो लिए ही नहीं है, इसका हाइट एक्स, इसका जो हाइट है इसका एक्स हो गया, ठीक है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं बीटा बराबर एक्स बी इंटू एच, है ना। सिमिलर ट्रायंगल से, सिमिलर ट्रायंगल से सिमिलर ट्रायंगल से क्या ले सकते हैं, एक्स बाई बी बराबर कैपिटल एच बाई बी, ठीक है, एक्स बाई बी डैश बराबर एच बाई बी। चलो अब हमको इस एरिया का एलिमेंट निकालना, एलिमेंट इस एलिमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बी डैश इंटू एक्स, है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बी डैश इंटू एक्स, तो बी डैश हमारा क्या है, एक्स बी है, हाफ इंटू एक्स बी, बी यानी कि एक्स स्क्वायर बी बाई एच। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एरिया निकालना है हमें, एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे सीआर स्टेस में क्या बनेगा, सीआर स्टेस में हमको फॉर्मूला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब हम निकाल दिए तो उसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, सी जी वाई बार का वैल्यू निकालना है। वाई बार का वैल्यू बताओ क्या आएगा, वाई बार का वैल्यू ये क्या आएगा, सर आपकी आवाज नहीं आ रहा है सर। सर
हेलो हेलो हाँ सर, अब आ रहा है सर। हेलो। अब आ रहा है हाथ सर। से फंसा गया होगा। ठीक है, ये जो है ईसीजी, टू एच बाई थ्री, पूरे टू एच बाई थ्री में से, टू एच बाई थ्री में से किसको माइनस करेंगे बताओ? टू एच बाई थ्री में से हम क्या माइनस करेंगे? ये वाई बार हमें निकालना है, ये वाई बार निकालना है, तो टू एच बाई थ्री में से एक्स। टू एक्स बाई थ्री इसका डिस्टेंस ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर वाला हम्म। ट्रायंगल का एरिया, छोटा वाला जो ट्रायंगल हम एरिया कंसीडर करेंगे उसका सीजी, ये डिस्टेंस एक्स माने हैं, ऊपर वाला से कितने, यहाँ से कितना हो जाएगा? टू एच बाई थ्री में से इतना माइनस कर देंगे तो हमें वाई बार मिल जाएगा। ये पूरे डिस्टेंस से हमें इस डिस्टेंस को निकालना है, तो टू एच बाई थ्री माइनस टू एक्स बाई थ्री। ओके, तो इसमें से टू बाई थ्री एच माइनस एक्स, चलो ये हो गया, एच माइनस एक्स हो गया एस ए वाई बार आई। हाँ, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है? बी डी क्यूब होता है, तो यहाँ पे बी एच क्यूब बाई 36 होता है, बी एच क्यूब बाई 36 होता है ट्रायंगल के केस में है। ठीक है, यस सर। अब हमें सीआर स्ट्रेस का वैल्यू निकल, सीआर स्ट्रेस का वैल्यू है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एस ए, एरिया हमारा क्या है बताओ? हाफ एक्स स्क्वायर बी बाई एच, यानी कि बी एक्स स्क्वायर बाई टू एच, एरिया हो गया हाफ ए वाई बार। वाई बार क्या है? ये हमारा वाई बार है। ठीक है, टू बाई थ्री एच माइनस एक्स, भागा, क्या करेंगे? हम्म, बताओ। आई इंटू बी, आई हमारा क्या है? बी एच क्यूब बाई 36, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बी हमारा क्या हो जाएगा बताओ? बी हमारा इंटू बी डैश होगा ना, बी हमारा बी डैश के बराबर है ना। ये जो है ये वाला बी, ये वाला बी नहीं कंसीडर करना है हमें। रेक्टेंगल के केस में वो वाला बी क्यों हो गया था? क्योंकि रेक्टेंगल के केस में जो है, रेक्टेंगल के केस में भी इस एलिमेंट का भी डेप्थ जो है ये था विड्थ। ठीक है, विड्थ जो है इसका केस में दोनों का कांस्टेंट है, ऊपर ऊपर से नीचे तक हमारा कांस्टेंट है। तो ट्रायंगल के केस में हमारा बी तो चेंज हो रहा है ना, ट्रायंगल के केस में बी बराबर बी डैश हो जाएगा, तो बी डैश हो जाएगा, तो बी डैश का वैल्यू क्या बनाया है? एक्स बी बाई एच। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाना है ये पहले देख लो। टाउ बराबर क्या होगा बताओ? यहाँ पे फिर से बी का वैल्यू रखना पड़ेगा ना, एस बी एक्स स्क्वायर बाई टू एच इंटू टू बाई थ्री एच माइनस एक्स, ये हमारा वाई बार हो गया, ये हमारा क्या है? वाई बार है। ये हमारा क्या है? एरिया है। ठीक है, ये वाई बार है, ये एरिया है। अगर आई इंटू बी, बी एच क्यूब बाई 36 इंटू बी, बी डैश है, बी डैश का वैल्यू क्या है? बी डैश का वैल्यू है, हम एक्स वी सीधा बाई एंगल से निकाले, एक्स बी बाई एच। चलो इसको अब सॉल्व करके देखो क्या आता है। जस्ट वेट, एक बी, एक बी और ये बी कटेगा। ठीक है, एच और एच, ये वाला ये बी और ये भी कटेगा, ये एच और ये एच कटेगा। ठीक है, और ऊपर से कुछ कट रहा है, टाउ बराबर दो में 18, ठीक है, 6 18 12 ऊपर गया। ठीक है, 6 ऊपर गया तो 6 6 दूनी 12, 12 एस, 12 एस आई 12 एस इंटू एक एक्स और एक एक्स कटेगा ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला एक एक्स कटेगा, 12 एस एक्स, 12 एस एक्स बाई क्या हो जाएगा? 12 एस एक्स बाई बी एच क्यूब, बी एच क्यूब, और तो कुछ नहीं कट रहा है, बाकी सब तो ऊपर कट गया। ठीक है, एच माइनस एक्स। चलो ये क्या हो गया? इसको इस तरह से 12 एस बाई बी एच क्यूब
और एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सी आर स्ट्रेस इन ट्रायंगल हो गया। ये भी हमारा क्या है, टाउ है। ये टाउ जो है ये भी हमारा क्या बता रहा है, एक्स स्क्वायर यानी कि पाराबोलिक है। ठीक है, चलो ये देख लिए, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला डिराइव किए, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें सबसे पहले बताना है क्या कि कुछ कांस्टेंट एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पुट करो। जीरो पुट करो तो क्या होगा, ये जीरो यानी कि टाउ बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एक्स बराबर एच पुट करेंगे, ये एच स्क्वायर, एच एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा। ये अपने टाउ बराबर जीरो हो जाएगा, मतलब कि एक्स बराबर जीरो, टाउ बराबर जीरो। ठीक है, और चलो दूसरा कंडीशन लिखते हैं, एक्स बराबर एच है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर जीरो। 0. ये तो हो गया, और तो कुछ नहीं बाकी है। अब फिर एक दोनों के बाद हमको लगता है मैक्सिमम निकालना है, लेकिन ट्रायंगल के ऊपर वाला में भी सी स्टेज जीरो, नीचे वाले में भी सी स्टेज जीरो। अब बीच में देखना है कहाँ हमारा मैक्सिमम होगा। और टाउ मैक्स के लिए डी टाउ बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि एक्स वैरी करना है ना। हम जो एलिमेंट लिए हैं जो है, ये एक्स कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, ठीक है, वो एक्स वैरी। डी टाउ बाई डी एक्स हमारा कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है बताओ, डी टाउ बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, बराबर जीरो। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, टाउ का वैल्यू जनरल इक्वेशन वाला बताओ क्या हो जाएगा, 12s बाई बी एच क्यू। ये देखो 12s बाई बी एच क्यू, एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म तो पूरा जीरो है हमारा, है ना, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये बाहर निकला, ये खत्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, डी बाई डी एक्स एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, यानी कि एच माइनस टू एक्स बराबर जीरो, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा एच बाई टू, यानी हाफ एक्स बराबर एच बाई टू। एक्स बराबर जब एच बाई टू होगा, एक्स बराबर एच बाई टू होगा तो वहाँ पे सी एस टी एस मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, वो जो टर्म है 12s बाई बी एच क्यूब, 12s बाई बी एच क्यूब। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा, एच बाई टू पे हमारा मैक्सिमम आएगा, तो एच इंटू एक्स है एच बाई टू माइनस एच स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं कि एच बाई टू का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बताओ। ठीक है, एच स्क्वायर बाई फोर, एच स्क्वायर बाई टू में एच स्क्वायर बाई फोर, एच स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, यानी कि फोर थ्री जा ट्वेल्व, यानी कि थ्री एस एच स्क्वायर बाई बी एच बाई फोर, थ्री बाई फोर बी एच क्यूब हो गया, यानी कि थ्री बाई फोर बाई, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर थ्री हो गया, ठीक है, ट्वेल्व एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई फोर बाई टू एच स्क्वायर बाई फोर, इसमें क्या आया, गलती हो रहा है क्या, वो फोर वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, टोटल जो है फोर वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम गलती लिखे हैं, थ्री, इसको सॉल्व करना ठीक है ना, अपने से आ जाएगा वो, थ्री एस बाई बी एच आ जाएगा, थ्री एस बाई बी एच। ठीक है, थ्री एस बाई बी एच हमारा क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स कहाँ पे आएगा, एट H by एक्स 2. बराबर क्या,
h/2 पे, ठीक है, ये टर्म हो गया। ठीक है, इसको टाउ एवरेज के टर्म में लिखना है, तो टाउ एवरेज क्या आ जाएगा, ट्रायंगल है, ठीक है, ये एच है, बी है, तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बी एच, टाउ एवरेज क्या आ जाएगा, टाउ एवरेज एस बाई एरिया, शियर फोर्स बाई एरिया, यानी कि टू टू ऊपर चल जाएगा ना, बी एच, टाउ एवरेज ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एस बाई बी एच का वैल्यू निकालो। एस बाई बी एच क्या आ जाएगा बताओ, टाउ एवरेज बाई 2। ठीक है, एस एस बाई बी एच हमारा क्या होगा, टाउ एवरेज बाई बी। ठीक है, तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, टाउ मैक्स बराबर हम थ्री, थ्री थ्री बाई एस बाई टू बी एच, टाउ एवरेज। तो 3/2 टाउ एवरेज। चलो ये हो गया, तो इसको पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये न्यूट्रल एक्सिस देख रही है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये h/2 हो गया, ये h/2 है यहाँ पे मैक्सिमम, टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 टाउ एवरेज। ठीक है, 3/2 टाउ एवरेज, और कुछ छुप रहा है, चलो ये कैपिटल एच हो गया, एच हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, शियर स्ट्रेस किस पे बताओ, शियर स्ट्रेस वेरिएशन हुआ। तो सेंट्रॉइड वाले पे भी शियर स्ट्रेस, इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, सेंट्रॉइड वाले पे, सेंट्रॉइड वाले पे निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या पुट करेंगे बताओ, एट सेंट्रॉइड, बताओ यहाँ एक्स हम यहाँ से ले रहे हैं, एक्स बराबर 2/2h/3 पुट करेंगे, एक्स बराबर 2h/3, तो एक्स बराबर 2h/3 पुट करेंगे, तो हमको यहाँ से फॉर्मूला जाएगा टाउ बराबर 4/3 टाउ एवरेज, ये फॉर्मूला उसी तरह से डिराइव करना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सेंट्रो टाउ एट सेंट्रोइड। ठीक है, ये दो को देख लिए, कौन सा बचता है, एक्सियल स्टेशन से, तो सीआई स्टेज का चैप्टर लगता है खत्म हो गया। तीसरा तीसरा केस देखेंगे और फिर बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि आई और टी सेक्शन बहुत लंबा पड़ जाता है, उसमें जनरली पूछेगा नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या, सर्कुलर सेक्शन, जस्ट पानी पीने को।
हेलो, सब निकल गया, क्लास ओवर नहीं हुआ अभी। हेलो, यस सुन रहा सर। है? यस सर। तो हमें तीसरा सेक्शन क्या देखना है? हमें पहला दो सेक्शन रिवाइज करा देते हैं, चलो फिर से। पहला सेक्शन देखिए कि शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगल सेक्शन में, रेक्टेंगल सेक्शन का फॉर्मूला आया पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन आया और टाउ मैक्स बराबर 3/2 टाउ एवरेज आया। पैराबोलिक इक्वेशन ये है हमारा वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस है, टाउ 3/2 इंटू टाउ एवरेज, यानी कि 3/2 इंटू b/2, इस तरह से फॉर्मूला आया। और फॉर्मूला हमारा क्या था? 6x/bd³ d² 4 - y², पैराबोलिक इक्वेशन y² के कारण हुआ। चलो, अब ट्रायंगल वाले केस में हम क्या देखें? ट्रायंगल वाले ट्रायंगल वाला केस में हम क्या देखें कि टाउ का मान, ट्रायंगल वाले केस में क्या हो गया, टाउ का मान क्या हो गया, 12s/bh³ (x - x²). ये है x² के कारण हमारा पैराबोलिक इक्वेशन हो गया। शियर स्ट्रेस का मान, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे हम शियर स्ट्रेस वैरी करा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, अब तीसरा केस हम देखेंगे, शियर स्ट्रेस टाउ इन सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन में कितना शियर स्ट्रेस वैरी करता है, ठीक है। कोई भी सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सिलेंडर है तो उसमें किस लोड लग रहा है, तो हमें वहां पे शियर स्ट्रेस किस तरह से वैरी करेगा, ठीक है। सर्कुलर सेक्शन के लिए सबसे पहले इस सर्कल बने, सर्कुलर सेक्शन का सीजी हमारा कहाँ लाई करेगा, उसके सेंटर से, ठीक है ना। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, सर्कुलर सेक्शन हो गया। और एक एक एलिमेंट लेना है, सर्कुलर सेक्शन का रेडियस हो गया r, तो रेडियस हो गया r, एक एलिमेंट y डिस्टेंस पे लिए, ठीक है। और इसमें कुछ जानकारी चाहिए, इसमें और कुछ जानकारी हमें चाहिए, बताओ। अब हमारे क्या करना है कि इस पूरे एरिया निकालना है, ठीक है, इस पूरे सेक्शन का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। इस पूरे सेक्शन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वेरिएशन हो रहा है, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर वाई के साथ वो वेरी कर रहा है, तो वाई के टर्म में हमें एरिया निकालना पड़ेगा, a × y बार। हमें टाउ का वैल्यू क्या निकालते हैं, SA y बार भागा I × b। तो सर्कुलर सेक्शन में क्या है कि जैसे ट्रायंगल सेक्शन में तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, हाफ इंटू बी इंटू एच, बी डैश इंटू एक्स, बी डैश इंटू एक्स, हाफ इंटू बी डैश इंटू एक्स हम लगा सकते थे ये एरिया निकालने के लिए। और वाई डैश का वैल्यू, फिर वाई डैश का वैल्यू इस एरिया का कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना था, जैसे कि वो निकाल के दिखाए थे सी न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। लेकिन सर्कल का केस दूसरा है। सर्कल का केस क्या है कि इसका जो एरिया है, ठीक है, ये जो सर्कुलर आर्क वाला एरिया है, उस एरिया को निकालने के लिए हम उसके क्या होता है कि उस एरिया का वेरिएशन होता है। किस तरह से बताओ, इस तरह से होता है जैसे कि ये सर्कल है, इस इस सर्कल का जो एलिमेंटल a × y बार है, ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया a × y बार क्या बताता है, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया। तो उस मोमेंट ऑफ एरिया को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस सेक्शन में भी एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर उसको वाई से लेके आर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वाई हमारा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, ये हमारा वाई वैरी करेगा वाई से लेके आर तक, उससे ज्यादा तो वैरी नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पे तो सेक्शन खत्म, ठीक है। वाई से लेके आर तक उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया ये ऐसा क्यों लिए, इसलिए लिए जैसे कि हम मान लो कि एक एलिमेंट ले रहे हैं, इसमें एक ये एलिमेंट ले रहे हैं, उस एलिमेंट को हम जब a × y बार को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये पूरे टर्म का वैल्यू आएगा, ये पूरे टर्म का वैल्यू आएगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा एरिया है ये पूरा एरिया निकल जाएगा, उस पूरा एरिया का जो सीजी है वेरिएशन में चलता है a × y बार, न्यूट्रल एक्सिस के द्वारा वो सीजी जो है सेंट्रोइड सर्कुलर आर्क का ये जो सीजी है, उस एरिया को निकालने के लिए हम उससे बढ़िया है कि क्या करेंगे, इस एलिमेंट को लेंगे, उस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे तो a × y बार का पूरा टर्म हमें निकल जाएगा। और रेक्टेंगल के केस में क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें वाई बार का डायरेक्ट मान पता रहता था, वाई बार का डायरेक्ट हम मान पता कर लेते थे। इसमें इस केस में हमें a × y बार का मान पता करेंगे, ठीक है। चलो, इसमें बताओ, हम स्टेप देख बता देते हैं कैसे कैसे होगा, फिर उसके बाद डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। टाउ का मान सी स्टेट सर्कुलर सेक्शन है तो टाउ बराबर SA y बार भागा I × b, ठीक है।
तो ये बताओ, बी हमारा क्या है, विड्थ ऑफ सेक्शन। बी हमारा होता है मोटापा, कितना चौड़ाई है हमारा सेक्शन का। इस एलिमेंट का देखो, इसका विड्थ हमारा चेंज कर रहा है ना। मान लो यहाँ पे विड्थ को कुछ और, यहाँ पे विड्थ, यहाँ पे इस पूरे बी का मान, इसको बी कहेंगे, ऐसे वाई ओवर भगा इंटू बी बी। ये बी, ये बी है, तो ये बी को कैसे निकालेंगे। ये वाई है हमारा, ये हमारा क्या है, ये रेडियस है, आर है। ठीक है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इंटू टू कर देंगे। हेलो, हेलो, क्लियर हुआ ये। Yes, sir. बी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाई है, ये आर है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इंटू टू कर देंगे, दुगुना। बी का वैल्यू निकल गया, आई इंटू बी। अब ए इंटू वाई बार निकालना है, एरिया इंटू वाई बार। इस एलिमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, ई एफ। मान लो कि एक एलिमेंट ले रहे हैं ई एफ, ई एफ का एरिया, ई एफ का एरिया बी इंटू डी वाई। जैसे ये एलिमेंट लिए हैं, डी वाई डेप्थ का थिकनेस का लिए, तो डी वाई, ये एक तरह से ये तो रेक्टेंगल का ही बी केस हो वाई। गया, बी इंटू डी वाई हो गया। बी इंटू डी वाई, ठीक है। बी इंटू डी वाई क्या हुआ हमारा, बताओ। ये हमारा एरिया हुआ, ठीक है। बी इंटू डी वाई हमारा एरिया हुआ। और फिर उसका उसका सीजी हमारा, उसका हमारा न्यूट्रल एक्सिस से वाई बार का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताओ। वाई बार का वैल्यू हमारा, एलिमेंट का स्टिप बहुत छोटा है, तो वाई बार का वैल्यू वाई के बराबर ही आ जाएगा। एलिमेंट का स्टिप तो बहुत छोटा है, डीवाई बाई टू करेंगे तो डीवाई बाई टू तो हमारा बहुत, डीवाई तो हमारा एक एलिमेंट है तो बहुत छोटा, डीवाई बाई टू तो निग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, डीवाई बाई टू इसको ऐड करने का कोई जरूरत है भी नहीं। ठीक है, इसका जो सी वाई होगा, बी इंटू डी वाई, तो हमारा इसका एरिया हो गया। वाई बार का मान वाई रखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, बताओ। हेलो, इसको हम वाई से लेके आर तक इंटीग्रेट करेंगे। वाई है, वाई पे देखो हम क्या बताए हैं, वाई, ये जो ए इंटू वाई बार है वो किस सेक्शन, जिस सेक्शन पे वाई ले रहे हैं, कोई एलिमेंट ले रहे हैं, उसके ऊपर का जो भी एरिया उसको कंसीडर करना है। ठीक है, उसके ऊपर का जो भी एरिया हमें उसे कंसीडर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, वाई से लेके आर तक ही जा सकता है ये, वाई से लेके आर तक ही इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो, ए इंटू वाई बार, ठीक है। जस्ट इसका अब वैल्यू बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ वाई से लेके आर, वाई से लेके आर तक ही कर सकते हैं। बी का वैल्यू क्या है हमारा, टू इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू टू इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये देख लो, ये इक्वेशन बनेगा। ए इंटू वाई बार का वैल्यू हमारा ये बना। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलो। तो टू तो हमारा बाहर निकला, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ वाई से लेके आर तक, चलो लिमिट बाद में लिखेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टू सेकंड का, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इनटू, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बताओ, इसके लिए क्या करेंगे। हेलो, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम, वाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आइलेट वाला फॉर्मूला तुम लोग को पता है, आइलेट वाला इक्वेशन है वो किस तरह से होता है, फर्स्ट टू सेकंड का डिफरेंशिएशन, वो फॉर्मूला किसी को पता है, बोलो। हेलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, जस्ट वेट करो, नेट पे चेक कर लेते हैं।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। u into integral of variation। हेलो हाँ into dx integral of u dash integral of x minus integral of plot u into u dash integral of x into y bar का वैल्यू आ जाएगा 2 into इंटीग्रल ऑफ u, यानी कि y into इंटीग्रल। ये वाला फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करना है y से लेके r तक, ठीक है। a इंटू वाई बार का वैल्यू आएगा। ये सॉल्व करके बताओ ना, ये कितना। हेलो y को अंडर रूट करेंगे तो y इज पावर बुक में लिखा हुआ है, जैसे कि a इंटू वाई बार का वैल्यू लिखा हुआ है, पूरा इंडिकेट करने के बाद, लिमिट लगाने के बाद ये आता है 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। इसको ये फॉर्मूला आता है ना, ये हम बाद में बता देंगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। अभी हमको आइडिया नहीं कैसे सॉल्व होगा। चलो देख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो a इंटू वाई बार का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बनाना है, सी स्टेज टाउ टाउ बनाना है। हेलो, सी स्टेज टाउ का वैल्यू क्या होता है, ऐसे वाई बार भागा आई इंटू बी, ठीक है। एस हमारा एस हो गया, ठीक है। सी स्टेज सी आर फोर्स हो गया एस इंटू ए। ए इंटू वाई बार का वैल्यू क्या है हमारा, 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये पावर 3/2 भागा आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हेलो हेलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर की पावर, पाई आर की पावर 4/4 आई का वैल्यू होता है, ठीक है। और बी का मान कितना दिया है, बी का मान हमारा कितना दिया है बताओ। बी का मान हम यहाँ से निकाले हैं, बी ये जो है बी है 2√r² माइनस वाई स्क्वायर। चलो कोई क्लास में लगता है ही नहीं, तो क्लास ओवर ही करना चाहिए हमको लगता है, ठीक है। चलो यहाँ से हम निकाल दिए हैं, इसको कट करो, ये 2 कटा, ठीक है। 4/3 4s/3 पाई आर की पावर 4, ठीक है।
इस तरह का ये इक्वेशन आया, टाउ का मान ये आ गया, ठीक है। तो टाउ का मान आया ये बराबर टाउ। चलो ये इक्वेशन हमारा सर्कुलर सेक्शन में आया। ये भी सेक्शन में क्या कर रहा है, वाई के साथ वैरी करा रहे हैं, तो वाई स्क्वायर है, यानी कि ये भी हमारा पाराबोलिक है, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम निकाल देते कि टाउ वाई बराबर हम क्या पुट करेंगे, तो बताओ। वाई बराबर जब हम आर पुट कर देंगे, वाई बराबर आर, तो ये टाउ का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। एट एट वाई बराबर आर, टाउ बराबर 0, ठीक है। टाउ बराबर 0 हो जाएगा, मतलब कि सर्कुलर सेक्शन के सर्कुलर सेक्शन पे जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा टॉप पे और ये बॉटम पे, क्योंकि ये देखो न्यूट्रल एक्सिस से ये आर है और ये भी आर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू है ये 0 हो जाएगा। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, तो कहाँ मैक्सिमम होगा हमको ये पता करना है, टाउ मैक्स से। इसको सॉल्व करोगे तो टाउ मैक्स बराबर क्या आ जाएगा, टाउ मैक्स किस पे 0 होगा, टाउ फॉर टाउ मैक्स, फॉर टाउ मैक्स डी टाउ बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, डी टाउ बाई डी वाई बराबर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो डी टाउ बाई डी वाई पुट करेंगे जब 0, तो यहाँ से हमको आएगा, देखो जब इसको 0 पुट करेंगे तो ये टर्म खत्म, इसका डिफ्रेंसिएशन खत्म, डी माइनस डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई हो जाएगा 0, ठीक है। तो वाई बराबर 0 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हमको क्या आएगा, वाई बराबर 0, मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस वाई बराबर 0 कहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, वाई हम यहाँ से ले न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर नीचे, तो वाई बराबर 0 होगा, यानी न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा टाउ मैक्स का, तो टाउ मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ। वाई बराबर 0 पुट करो, तो वाई बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर के पावर 4 है, ठीक है। ये तो 0 हो गया, आर स्क्वायर आर के पावर में 4s बाई 3 पाई आर स्क्वायर, 4s बाई 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ कि सर्कल का एरिया कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एस बाई पाई आर स्क्वायर क्या होगा, शियर फोर्स बाई एवरेज एरिया, यानी कि 4/3। हम लास्ट पिछले थोड़ा देर ये बताए थे, टाउ एवरेज हो गया ये, ठीक है, 4/3 टाउ एवरेज। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं, फिर क्लास ओवर कर देंगे, कोई आ नहीं रहा है। पढ़ाने वाले तो हम स्लोप डिफ्लेक्शन, लेकिन कोई क्लास में हो ही नहीं, सब लीव हो गए हैं। चलो ये देखो क्या है कि ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे वाला 0 हो गया, सेंटर वाई बराबर 0 पे हमारा मैक्सिमम होगा टाउ मैक्स, टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 4/3 टाउ एवरेज, ओके। तो ये तीनों का कंडीशन खत्म, तो यहाँ से हमारा जो सीयर स्ट्रेस का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। अब एक बचता है लंबा टॉपिक है, वो स्लोप और डिफ्लेक्शन, वो अभी हमको लगता है पढ़ा ही देते हैं, कल लास्ट दिन में क्या पढ़ाएंगे। हेलो राजीव, हेलो, हेलो, क्लास में नहीं हो, हेलो। ये देख लो जो है शियर स्ट्रेस टाउ इन सर्कुलर सेक्शन, इसका जो वैरी कर रहा है, ये जो डायग्राम देखे नीचे वाला, ठीक है, ये जो डायग्राम है इस तरह से वैरी करेगा हमारा शियर स्ट्रेस, ठीक है। सर्कुलर सेक्शन पे हमारा इस तरह से वैरी करेगा 4/3 टाउ एवरेज। इसको हम कैसे कैसे एलिमेंट किए फिर से देख लो। वाई डिस्टेंस पे हम एक कट किए एरिया स्ट्रिप का, ठीक है। उसको हम इंटीग्रेट किए ए इंटू वाई बार का वैल्यू निकालने के लिए, ए इंटू वाई बार का वैल्यू निकालने के लिए वाई को हम वाई से लेकर आर तक इंटीग्रेट किए, वाई से लेकर आर तक इंटीग्रेट किए, तो ए इंटू वाई बार बराबर आया 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जस्ट ब्रैकेट 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इस तरह से आया हमारा। हेलो साउंड आ रहा है, हेलो, 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 नहीं हो, हेलो क्लास में, हेलो शशि, हेलो। क्लास ओवर कर देते हैं, ठीक है, तब नहीं कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है चलो, नहीं लिया लगता है। ये बोल रहे हैं हेलो, कोई अटेंडेंस,
हेलो। यस सर। बोल रहे हैं कि नया टॉपिक स्टार्ट करें कि नहीं करें, ये बोलो। सर कर दीजिए सर। हम्म, नहीं कोई है ही नहीं ना, तो अकेले। और सब क्या कर रहा है? ज्वाइन हुआ, सब लेफ्ट हो गया। तो देखते हैं। ठीक है चलो, स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। तो ये स्लोप डिफ्लेक्शन थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो जस्ट 10 मिनट पहले इंट्रोडक्शन देख लो, फिर उसके बाद जो भी होगा डाउट उसके बाद पूछना, ठीक है। चलो, स्लोप डिफ्लेक्शन में हम देखना है अब जो टी और आई सेक्शन है ना उसका, सी स्टेज का, वो टाइम नहीं है, नहीं तो उसका भी डेरिवेशन उसी तरह से होता है, ठीक है। उसका तो और आसान है कि रेक्टेंगल का जैसे बताए थे उसी तरह से टी और आई सेक्शन का बनेगा, ठीक है। चलो अब नया टॉपिक पढ़ाएंगे, तो हमारा सर्कुलर खत्म हो गया है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कुलर ये ओवर हो गया। चलो, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पहले देखो। अब नया टॉपिक क्या है हमारा? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब स्लोप किसको कहते हैं? tan थीटा को स्लोप कहा जाता है। डिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? मतलब कि कितना हमारा डिफ्लेक्ट कर रहा है। डिफ्लेक्शन हम क्यों निकालते हैं? डिफ्लेक्शन हम इसलिए निकालते हैं कि मान लो कोई बीम बना रहे हैं, कोई मशीन है, तो कितना डिफ्लेक्ट करेगा उसको हमको डिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करना पड़ता है। हम देखना चाहते हैं कि वो जो फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगाएंगे कितना डिफ्लेक्शन होगा, इसलिए हम डिफ्लेक्शन और स्लोप का स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तुम देख लेते कि कोई मान लो, पहले स्मॉल छोटा से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये सर्कल बना दिए हैं, ठीक है। ये हमारा, अच्छा चलो, ये ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये हो गया क्या, इस सर्कल पे ये पॉइंट क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। चलो, इस सर्कल पे ये पॉइंट टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया? सर्कल है तो टेंजेंट है तो मतलब कि 90 डिग्री है ना, ये जो है ये 90 डिग्री। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। जब ये थीटा तो ये कितना होगा बताओ? ये 90 माइनस थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो यानी कि ये 90 डिग्री था, ट्रायंगल बनाओ तो ये भी थीटा हो जाएगा। चलो, ये देख लिए। और क्या है? ए बी सी वाला हो गया बीच पॉइंट, ठीक है। डी ई और ए बी सी डी ई ओ ई एफ। चलो, ए बी सी डी ई एफ ओ, ये हमारा जो डिफ्लेक्शन है वाई हुआ। ये डिस्टेंस कितना है? L/2। ये डिस्टेंस कितना है? L/2। देखो अब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। एक बीम है, ठीक है ना, एक बीम ए सी बी लेंथ का है, बीम ए सी बी लेंथ का है, ए सी बी का, ठीक है, ए सी बी लेंथ का है वो। एक बीम है जो ए सी बी लेंथ का है, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है इस तरह से, सर्कुलर बेंडिंग में यूनिफॉर्म कर्वेचर, मतलब कि सर्कुलर आर्क टाइप, ठीक है। कोई भी बीम है इस तरह से जो बेंड करता है, ठीक है, इस तरह से बेंड कर रहा है, इसको हम क्या किए कि पूरे सर्कुलर आर्क टाइप का बना दिए हैं, ठीक है। ये समझने में क्लियरेंस होगा, ठीक है। ये जो बीम है इसका एक पोर्शन इस तरह से बेंड कर रहा है, तो हम इसको टोटल दिखा दिए सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे एक आर्क छूट रहा था, रेडियस, देखिए सर्कुलर आर्क की तरह ये बेंड किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये हमारा वाई डिफ्लेक्शन है। टोटल जो है हमारा डिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है? डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होता है? ये पॉइंट भी डिफ्लेक्शन, यहाँ पे स्लोप जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहां मैक्सिमम होता है जहाँ पे स्लोप जीरो होता है। कहीं भी देखो कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है तो वहाँ पे थीटा का मान जीरो हो जाता है, देखो जैसे कि कोई भी बीम है, ठीक है। अब थीटा का मान जीरो होता है, अब कहेगा कि सर फिक्स एंड पे भी थीटा का मान जीरो होता है,
वो नहीं, जैसे कि फ्री फ्री रहेगा, कोई सिंपली सपोर्टेड केस में बता रहे हैं, चलो सर सिंपली। तो ये कोई भी बीम है, यहाँ पे थीटा का 0 हो गया तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहीं पे आएगा, इससे ज्यादा तो कोई डिफ्लेक्शन होगा नहीं, थीटा बराबर 0। चलो तो हमको बताओ, ये कॉट का इक्वेशन लगाओ, ए सी इंटू सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी इंटू सी डी, है ना। ए सी इंटू सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी इंटू सी डी। ए सी इंटू सी बी, एफ सी इंटू सी डी। तो ए सी हमारा क्या है बताओ, L/2 है ना, L/2 इंटू L/2 यानी क्या हो गया, L²/4, L²/4 बराबर क्या हो जाएगा, ये बताओ। ये लेंथ हमारा सी बी क्या है बताओ, 2r माइनस वाई है, ये टोटल डायमीटर 2r है, 2r माइनस वाई। हेलो, साउंड, स्लोप डिफ्लेक्शन का भी इनिशियल बता रहे हैं, ठीक है ना, डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। 2r - y इंटू वाई हो जाएगा, ये कॉर्ड का इक्वेशन किस हिसाब पे। तो यहाँ पे जस्ट इक्वेशन, यहाँ पे क्या बात करेंगे, पैराबोलिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, y² इसको ऊपर उतर लेगा, -2r प्लस L²/4 बराबर 0, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस y बराबर -b प्लस माइनस √b², यानी कि 2r प्लस माइनस √b², यानी कि 4r² माइनस b² माइनस क्या होता है 4ac, 4ac ना होता है, b² माइनस 4ac माइनस 4ac, यानी कि 4 कट गया, यानी कि ac 4a इंटू सी, सी ए तो हमारा 1 है, सी हमारा L², ठीक है। चलो ठीक है, इक्वेशन भी सही लिख रहे थे, b²/2a, 2a ए तो हमारा 1 है ना। चलो ये हमारा y का इक्वेशन आया, y क्या है, एक तरह से हमारा डिफ्लेक्शन आ गया, y बराबर डिफ्लेक्शन हमारा आ गया, कितना डिफ्लेक्शन आया, ये टर्म आ गया, इसको पहला इक्वेशन मानो, ठीक है। अब हम पढ़े हैं कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पढ़े हैं, M/I इक्वल टू क्या होता है, E/R, ठीक है। तो इसमें 1/R बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/R, 1/R क्या हो जाएगा, M/EI, E. M/EI हो जाएगा, ठीक है। तो 1/R हम इसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोला जाता है, इनवर्स ऑफ रेडियस को हम कर्वेचर बोलते हैं, ये मैथ में भी पढ़े होंगे, मैथ तो भी हम याद नहीं है हमको क्या है मैथ, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक देख लिया, 1/R बराबर M/EI, है ना। भाई तो यहाँ से निकल जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है ना, ये हमारा डिफ्लेक्शन हो गया, ये हमारा डिफ्लेक्शन हो गया, हमें स्लोप निकालना है, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, स्लोप क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है ना? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप एट बी, चलो यहाँ पे ये जो थीटा है, ये जो थीटा दिखा रहे हैं, स्लोप एट बी, बी पे कितना स्लोप है, यानी कि बी जो है कितना एंगल से डिफॉर्म किया है आपने, कितना एंगल चेंज किया है, tan स्लोप एट बी, ये सब सिंपल है। चलो स्लोप एट बी बताओ कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC/OC, हेलो, ये Yes, sir. थीटा है, ये थीटा कहाँ से है, ये थीटा कहाँ से है, ये तो बता ही चुके हैं, BC/OC हो जाएगा, BC/OC, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC/OC, ठीक है। tan थीटा BC/OC, जस्ट इसी को हम tan थीटा को क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं, ठीक है। dy/dx tan, इसको हटाओ, इससे नहीं है कुछ कंडीशन, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, dy/dx होता है, अगर थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। इसी को tan थीटा को थीटा के बराबर हो जाएगा, इसी को हम sin थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। tan थीटा हम इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि BC पता है, OB पता रहेगा, BC पता रहेगा, OB पता रहेगा, हमें OC का कोई काम नहीं है, ठीक है।
tan थीटा फॉर स्मॉल थीटा हमारा tan थीटा हमारा थीटा के बराबर हो जाएगा, उसी को हम sin थीटा के बराबर भी लिखते हैं। देखो क्यों बता रहे हैं, क्यों। कोई एक बीम है, ठीक है, ये बीम है, ये बेंड किया इस तरह से, ये टेंजेंट हम खींचे, ठीक है, ये थीटा, यही ना हमारा डिफ्लेक्शन है, ये क्या बोलते हैं थीटा को, स्लोप बोला जाता है, स्लोप, यही हमारा स्लोप है, ठीक है। ये जो स्लोप है, ये सेंटर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क हमारा बहुत दूरी पे रहेगा। तो इस पूरे आर में से छोटा सा y माइनस देंगे, तो मान लो कि r माइनस वाई करेंगे, r तुम्हारा अपने बड़ा है, उसमें से y माइनस करेंगे तो r ही के बराबर लगभग आएगा। मान लो कुछ बड़ा है, उसमें से छोटा सा इतना पोर्शन माइनस कर देंगे, हाँ, जो अभी हम दिखाए थे BC बाई OC करके, क्या कहते हैं BC बाई OC भी हमारा लगभग r के ही बराबर आएगा। अभी तो ये फिगर में दिख रहा है कि चलो देख रहे हैं बड़ा है, लेकिन अगर थीटा जब स्मॉल रहेगा, तो कोई अगर थीटा स्मॉल रहेगा, मान लो कि ये है, जस्ट वेट, ये देखो कोई क्या इस तरह से थीटा है, ये देखो कोई डिफ्लेक्शन इस तरह से हो रहा है। हम क्या चाहते हैं अपनी स्ट्रक्चर में कि हमारा डिफ्लेक्शन हो चाहे स्लोप हो वो कम से कम आए, ठीक है। ये इस तरह से एक स्लोप है, इसका जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रहेगा, ठीक है, ये वाले का डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये जो छोटा वाला है इसका जस्ट तो गड़बड़ ही दिखा रहे हैं, जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रहेगा, कलर चेंज कर देते हैं, चलो। जो बड़ा वाला है कौन सा है, ये 1 है, ये 2, ये 1 है, ये 2 है, 1 है, ये 2 है। तो बताओ कि 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये देखो ये रहेगा कि ये रहेगा, ये बताओ। 1 का जो है सेंटर जो है ये वाला रहेगा या ये वाला रहेगा, ये बताओ। 1 का सेंटर यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, ये वाला रहेगा ना, क्योंकि ये ज्यादा सर्कल है। 2 का सेंटर कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, प्रैक्टिकल है, कोई इसमें मैथ नहीं है। 1 का कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और 2 का सेंटर हमारा कहाँ रहेगा, दूर पे रहेगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर में चाह रहे हैं कि डिफ्लेक्शन का स्लोप हमारा ये थीटा हमारा बहुत कम रहता है, थीटा का वैल्यू निकालना रहता है, वो थीटा कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 वाला हमारा सेंटर यहाँ पे है, इसमें से अगर इस कहा कि इतना डिस्टेंस निकाली, इस डिस्टेंस को निकालने से क्या पूरा नहीं लेते हैं, हटाने को क्या है वो भी तो आ जाएगा, ठीक है। चलो इसीलिए हम क्या करते हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा कर दिए। हम एक फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं, इसीलिए इतना चक्कर काट रहे हैं। देखो sin थीटा बराबर क्या होता है बताओ, sin थीटा बराबर क्या होगा बताओ, इस फिगर से sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बाई OB। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बाई OB। हेलो हेलो साउंड, हेलो कोई साउंड, क्लास ओवर है क्या। sin थीटा बराबर BC बाई OB हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम लिख सकते हैं sin थीटा को BC बाई OB। हेलो BC हमारा क्या है बताओ, BC हमारा क्या है L/2 है, OB हमारा क्या है R है, L/2 इंटू OB हमारा क्या है, BC हमारा, ये देखो L/2 डिस्टेंस पे था ना, L/2 तो BC हमारा L/2 है, हमारा OB हमारा रेडियस है L/2 बटा R, ठीक है। तो इस यहाँ से हम मोमेंट इक्वेशन से हम 1/r का वैल्यू क्या लिखे हैं, m/ei, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं L/2 इंटू R, यानी कि 1/r है तो m/ei। चलो तो यहाँ से मैं थीटा क्या आता है m/2ei, ml/2ei। एक इक्वेशन हम यहाँ से स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है इस स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है कि थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए हम कुछ मेथड से उसको अप्लाई करके हम डायरेक्ट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। किसी भी तरह का बेंडिंग बीम पे लोडिंग रहेगा तो वहां पे निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या कहता है हमें, कौन सा इक्वेशन का नाम भी भूल गए, मैक्यूलेज मेथड एंड मोमेंट एरिया मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन में हमें 2 मेथड पढ़ना है, मैक्यूलेज मेथड और सेकंड पढ़ना है तो बहुत सारा मोमेंट एरिया मेथड।
हेलो सती, हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो, हेलो, हो गए क्या? हेलो, क्लियर दिख रहा है? क्लियर? हेलो, क्लास ओवर कर दे क्या? क्लियर नहीं दिख रहा ना? हेलो, 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 हेलो सती, हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो, 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 क्लास ओवर कर दें? चलो पढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं। साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। हेलो, इसमें हम क्या करते हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन में दो दो मेथड खोजते हैं, मैक्यूलेज मेथड है, मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, सबसे पहले एक इक्वेशन है, m/e/i इक्वल्स टू d2y/ds2। ठीक है, साउंड आ रहा है? हेलो, मेरा ये तो मोमेंट हमारे यहाँ से क्या निकलेगा, m बराबर ei d2y/dx2। ठीक है, इस इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ से जब मोमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, d2y/dx2 है, तो d2y/dx2 को इंटीग्रेट करेंगे। और स्लोप, स्लोप हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, स्लोप, स्लोप हमारा क्या निकलेगा बताओ? स्लोप बराबर dy/dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ m/ei इंटू dx। स्लोप हो गया। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ m/ei dx, m/ei इंटू dx। डबल इंटीग्रेशन करते हैं इसका। ठीक है, और फोर्स निकालना है, उसी तरह से फोर्स निकालना है। फोर्स, शियर फोर्स, शियर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शियर फोर्स के लिए बताए थे कि शियर फोर्स के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dm/dx कर देते हैं। शियर फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट करते हैं, dm/dx, यानी कि माइनस e/ei d2y/dx2 था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, d3y/dx3। ठीक है, और यहाँ पे लोड निकालना है, यूनिफॉर्म लोड निकालना है। W बराबर क्या होता है, शियर फोर्स को इंडिकेट करेंगे तो यूनिफॉर्म लोड निकलेगा। ये हम फर्स्ट क्लास में जब SFD BMD पढ़ा रहे थे तो इसमें बताते हैं, माइनस e/ei d4y/dx4। चलो यहाँ तक क्लास ओवर करते हैं, फिर जो होगा देखेंगे आगे। ठीक है, लीव हो जाओ क्लास से। ठीक है ना, अभी क्लास ओवर कर देते हैं। थैंक यू।